बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर सिद्दीकी चैनल के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी। आज का जो मेरा टॉपिक है ग्रुप के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप क्या होता है और इसका ग्रुप थ्योरी में इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मोहम्मद नासिर सिद्दीकी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि ग्रुप हमारे पास क्या होता है। ग्रुप की डेफिनेशन हम यूं करते हैं कि लेट G be a non-empty set on which binary operation static is closed, then a pair G static is called group if satisfying the following properties। यूं हम क्या लेते हैं कि G हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एक बाइनरी ऑपरेशन, और वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से हो सकता है कि उस बाइनरी ऑपरेशन में एडिशन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, सबट्रैक्शन हो सकती है, और जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं हमारे पास इस तरह से हैं कि G हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब क्या कि हमारे पास जो सेट G है उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं, वो नॉन एम्प्टी है, ना कि वो एम्प्टी है। तो हमने क्या किया, हम यूं करते हैं कि फिर जो G और स्टेरिक जो होगा वो हमारे पास ग्रुप कहलाएगा। ग्रुप कब कहलाएगा? इफ सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर वो नीचे वाली जो अब मैं बताने जा रहा हूं इन प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी यूं होगी कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप G है और उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक A है और B है, तो और वो ये जो एलिमेंट्स हैं A और B के, ये G के अंदर मौजूद हैं, और ये G जो है A और ये जो B हैं ये बिलोंग करते हैं G के साथ। तो अगर हम इनको लिखें कि A स्टेरिक B, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें या हम इसको ऐड करें या इसको सब्ट्रैक्ट करें तो उसका जो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो G के इस ग्रुप G के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर इस तरह हुआ, A स्टेरिक B बिलोंग करेगा G के साथ, अगर इस तरह हुआ तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ में हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं, एक A लेते हैं, एक B लेते हैं और एक C लेते हैं। इसी तरह A स्टेरिक B इंटू स्टेरिक C हमने लिया। अगर हम A स्टेरिक इंटू B स्टेरिक C, इन B स्टेरिक C और स्टेरिक A को आपस में मल्टीप्लाई करें और तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आता है इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वही आंसर राइट हैंड साइड पे आएगा। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा। हमने इसको प्रूव किया कि ये जो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, ये जो प्रॉपर्टी है ये भी सेटिस्फाई करती है। आगे है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है? यहाँ पे हम दो एलिमेंट्स लेंगे किसी ग्रुप में से। जो हमारे पास ग्रुप G है उसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है A का, वो भी हम G में से लेंगे, और एक एलिमेंट लेंगे आइडेंटिटी का। जो आइडेंटिटी का एलिमेंट ग्रुप G के अंदर, ये E भी आइडेंटिटी एलिमेंट भी ग्रुप के अंदर मौजूद होगा। यूं हम कहते हैं। आगे हमारे पास A स्टेरिक E जो है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या स्टेरिक, ये जो स्टेरिक है ये अप्लाई करें तो और वो इक्वल हो E स्टेरिक A, ये दो कंडीशंस जो हैं A स्टेरिक E इक्वल टू E स्टेरिक A,
अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो उसी एलिमेंट का जो हम ले रहे हैं ग्रुप जी में से वही वापस आना चाहिए। वही मतलब क्या, जो हमने ग्रुप लिया, ग्रुप में से एलिमेंट लिया ए, तो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी और उस एलिमेंट को जो हम ग्रुप से ले रहे हैं मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आए, वही वापस आए, वही एलिमेंट वापस आए। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि 2.1 है और 1.2 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 हमारे पास कोई ग्रुप के अंदर से लिया गया एक एलिमेंट है और 1 जो है आइडेंटिटी है। हम 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 आ रहा है। तो ये हमने आइडेंटिटी लॉ को प्रूव किया। ये यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता है। आगे है हमारे पास इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ में क्या होगा, हम कोई एलिमेंट जी में से ले रहे हैं ए और उसी जी के अंदर ए इनवर्स एलिमेंट भी मौजूद है, उसी ग्रुप जी के अंदर ए इनवर्स एलिमेंट भी मौजूद है। तो अब हम ए और ए इनवर्स, अगर हम यहाँ पे स्टेरिक अप्लाई करते हैं और वो इक्वल है ए इनवर्स स्टेरिक ए, तो हम जब यहाँ पे अप्लाई करें स्टेरिक को तो हमारे पास उसका जवाब जो है, उसका आंसर जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी में आना चाहिए। तो क्या मतलब, यहाँ पे हमने जो एलिमेंट लिए और हमने अप्लाई किए तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आइडेंटिटी में आ गया। मतलब क्या, इनवर्स लॉ भी होल्ड करता है। आगे इसकी एग्जांपल है कुछ इस तरह के, हमारे पास कोई ग्रुप जी है, उसके अंदर एलिमेंट मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, यानी कि इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं। तो क्लोजर लॉ, सबसे पहले हम क्लोजर लॉ यहाँ पे इस एग्जांपल की मदद से यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे क्लोजर लॉ इसमें सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। यहाँ से हम कोई एलिमेंट लेते हैं 2, इस ग्रुप जी के अंदर में से अंदर से हमने एक 2 लिया एलिमेंट और एक 3 लिया। अब उस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। अब ये देखें कि ये जो 6 है, ये 6 जो है ये इस ग्रुप जी के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 6 बिलोंग करता है जी के साथ, तो हमने क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करवा दिया। आगे हमारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ। वो कुछ यूं है कि अगर हम इस ग्रुप जी में से हम 1 लेते हैं और 2 लेते हैं और एक तीसरा एलिमेंट हम 3 लेते हैं, जब हम 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर उस 2 को 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। अब 1 और 1 के साथ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 आता है। मतलब दोनों साइड पे सेम आंसर आ रहा है। इसका क्या मतलब कि ये यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। आगे आते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ कुछ इस तरह से है कि यहाँ इस जी में से हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं 2 और वो 2 जो है वो इस ग्रुप जी के अंदर मौजूद है। अब यहाँ से हम एक आइडेंटिटी लेते हैं 1 और 1 जो है वो भी इस ग्रुप जी के अंदर मौजूद है। तो हम अब 2 इस 2 को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 2 है। अब ये जो 2 है ये इस ग्रुप जी के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने लिखा कि 2 जो है वो बिलोंग करता है जी के साथ। अब हमने इनवर्स लॉ को सेटिस्फाई करवाना है तो हम यूं करते हैं कि हमने यहाँ से एक एलिमेंट लिया 2, अब इस 2 यहाँ से लिया और यहाँ पे इसी ग्रुप जी के अंदर कोई 2 इनवर्स एलिमेंट भी मौजूद है किसी जगह पर, तो यहाँ पे हमने 2 इनवर्स भी लिया जो ग्रुप जी के अंदर मौजूद है। अब 2 और 2 इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 और अब यहाँ पे जो 2 है, अब इस 2 को हम, इसकी पावर 1 है और इस 2 की पावर जो है -1 है। तो अब हम इसको यानी कि एक बार लिख सकते हैं, तो इसकी जो पावर होगी 1 और इसकी पावर -1। अब 1 -1 0। अब 2 की पावर जो 0 होगा वो हमेशा, अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है। आगे है टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या है। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कुछ हमारे पास होती हैं, मतलब कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स की 2 अकसाम होती हैं, एक हमारे पास फाइनाइट ग्रुप होता है और एक इनफाइनाइट ग्रुप होता है।
फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशंस भी सेम एज ग्रुप की तरह होती हैं, बट इसमें जो फाइनाइट ग्रुप होता है, फाइनाइट ग्रुप में जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और जो इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट जो होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, बट इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो सेम एज ग्रुप की तरह, इसकी जो डेफिनेशन है वो सेम एज ग्रुप की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा ये डिफरेंस है कि यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप के अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, और इसकी फाइनाइट ग्रुप की एग्जांपल कुछ यूं है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 1 मेगा और ओमेगा स्क्वायर है। अब एग्जांपल है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं हमारे पास? वो हमारे पास 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव आयोटा, ये हमारे पास। अब हम इनफिनाइट ग्रुप की एग्जांपल मैं देता हूं। ये सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ इनफिनाइट ग्रुप, यानी कि इंटीजर्स का जो सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा? इनफाइनाइट ग्रुप होगा। आगे है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन कुछ यूं है कि अगर हमारे पास लेट, हम फर्ज करते हैं कि एच हमारे पास कोई सब ग्रुप है, एच बी द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एच हमारे पास, ये जो एच है ये सब ग्रुप है ग्रुप जी का, यानी कि हमारे पास कोई ग्रुप है जी, उसके अंदर एक एलिमेंट है एच। ये जो एच है ये सब ग्रुप है इस ग्रुप जी का। इफ फॉर ऑल एच बिलोंग करता है एच, वो जो ये जो एच है, ये एच, ये जो सब ग्रुप है इसके अंदर, इस एच के अंदर एक और एलिमेंट मौजूद है स्मॉल एच। स्मॉल एच वो बिलोंग करता है कैपिटल एच के साथ। एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी। जो ग्रुप जी है उसके अंदर एक और एलिमेंट भी मौजूद है जो एक्स है। अब अगर हमने यहाँ पे लिया क्या, अगर हम यहाँ पे स्मॉल एच जो यहाँ से है, एच जो है ये, इसमें से जो एलिमेंट हमने लिया एच, तो हम दोनों साइड पे अगर एक्स और एक्स इनवर्स को अप्लाई करें तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये जो होगा हमारे पास, क्या मतलब है इसका? यहाँ पे जो है यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे बिलोंग की जो सिंबल है, यहाँ पे बिलोंग की सिंबल आएगी एच, यानी कि एच एक्स इनवर्स 1 जो है ये हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है ये एच के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बिलोंग की जो सिंबल है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। तो मतलब क्या, इस एच के अंदर ये जो कॉम्बिनेशन है सारा मौजूद है। नॉर्मल सब ग्रुप कैन आल्सो डिनोटेड बाय एक्स एच एक्स इनवर्स, और ये इक्वल होता है एच के साथ, और एक्स बिलोंग करता है जी के साथ। अब आगे है हमारे पास है ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है। ट्रिवियल सब ग्रुप कुछ इस तरह से होता है कि ये सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज सेड टू बी द ट्रिवियल। एक कोई हमारे पास ग्रुप है, उसका जो सब ग्रुप होगा, एक ग्रुप है हमारे पास, हम जी ले लेते हैं, एक ग्रुप है, उसका जो कोई भी जो सब ग्रुप होगा वो ट्रिवियल कहलाएगा, ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाएगा, और सेटिस्फाई द ट्रिवियल प्रॉपर्टी, या वो ट्रिवियल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा इफ एंड ओनली इफ इट इज द ट्रिवियल ग्रुप, अगर वो ट्रिवियल ग्रुप होगा। अब ट्रिवियल ग्रुप क्या होता है? ट्रिवियल ग्रुप ये होगा कि विच द ग्रुप विद वन एलिमेंट, अगर उस ग्रुप के अंदर कोई एक एलिमेंट हो, कोई एक एलिमेंट हो, कोई से क्या मुराद है कि वन एलिमेंट हो, और वो कौन सा एलिमेंट हो? वो सिर्फ आइडेंटिटी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल मोहम्मद नासिर सिद्दीकी को सब्सक्राइब करें।